अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्वेश्चन नंबर 9 है बीकॉम पार्ट 1 का। ये बेसिकली वीडियो जो है ये मैं बताता चलूँ कि बीकॉम पार्ट 1 के लिए है और इसमें फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन नंबर 9 है बीकॉम पार्ट 1 का पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के तहत उसको हम हल करने लगे हैं और ये अकाउंटिंग साइकिल की कंप्लीशन का चैप्टर है और इसके अंदर हमने ट्रायल बैलेंस से आगे जो फाइनल अकाउंट बनता है इसके अंदर बात करनी है। अब क्योंकि ये बेसिक सारी जो है वो ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी बेसिक्स जानते हैं और वो अपनी जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं। ये जस्ट एक लेक्चर के तौर पर दिया जा रहा है। जो लोग कंटिन्यूसली इसको देख रहे हैं, जो लोग न्यू कमर्स हैं वो इनिशियल अपनी अकाउंटिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो करेंगे तो फिर उसके बाद उनको समझ आएगा। अच्छा, अब इसमें जो फाइनल अकाउंट होता है तो उसके अंदर तीन चार चीज़ें जो हैं वो हमारी बनती हैं। एक तो हमारा ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं वो उसमें मेन ट्रेडिंग बिजनेस का आज हमने देखना है कि ट्रेडिंग बिजनेस किस तरह से काम करता है। तो उसमें सबसे पहले जो होता है वो एक पार्ट जो पहला हम देख रहे हैं एक इसका पार्ट है, तो उसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो लिए जाते हैं और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो हमारी बहस है वो हमने की हुई है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो अकाउंट हैं बेसिकली। आप देख सकते हैं इसके दो पार्ट हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो हमने क्योंकि इकट्ठा बनाया तो ऊपर हेडिंग उसकी कॉमन कर दी है, मर्ज कर दी है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है और ऊपर इसकी 3 लाइन में हेडिंग जो है वो लाजमी होती है। ये फॉर्मेट कैसा होता है। इसी तरह से जो हमारे पास स्टॉक का सारा सिलसिला है इसको हम या परचेजेस हैं जो हमारा कोर बिजनेस हो रहा है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम अदर देन जो ट्रेडिंग के हमारे ऊपर अखराजात ऑपरेशनल बिजनेस को करने के लिए आ रहे होते हैं या ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उनको हम इसमें लेके जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो अदर देन सेल्स रेवेन्यूज होती हैं वो हमारी क्रेडिट साइड पर आ जाती हैं प्रॉफिट लॉस के, और जितनी भी सेल और उसके रिलेटेड जितनी भी हमारे डायरेक्ट रेवेन्यूज होती हैं उनको हम यहाँ पे ऊपर जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। तो इस तरह से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसमें वहां पर जो क्वेश्चन होगा उसमें तरतीब ये नहीं होगी, बल्कि आपने ये देखना होगा कि उसमें जो चीज़ भी है वो आपने इस तरह से उसमें जहां भी है आपने फॉर्मेट को जो है फॉलो करना है। और इसके अंदर जो है वो बुक का पेज नंबर मैं वैसे भी बता चुका हूँ जो आपका इसके अंदर है पेज नंबर 284 है। उसके अलावा पेज नंबर आपका जो है वो 296 भी है और फिर पेज नंबर जो है वो आपका 308 है। तो इनके ऊपर जो है वो डायरेक्टली आपके पास जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ कि आप इसको देखें, बाकी लोग अगर वो देख रहे हैं तो ये बेसिकली हम बी कॉम का जो लेक्चर है उसको लेके चल रहे हैं। तो इसके अंदर जो है वो बाकी लोग शायद उनको अगर ना समझ आए तो वो इनका माजरत, क्योंकि ये एक लेक्चर स्पेसिफिक जो है वो बी कॉम की क्लास के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बी कॉम का और फाइनल अकाउंट है। अच्छा, इसमें अब ये है कि हम पहले इसका टोटल करते हैं डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। ये देखें मैंने अलग से, ये रफ अमल होगा हमारा, ये वर्किंग में हमने करना है, यानी कि इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन का हिस्सा है, बल्कि ये वर्किंग के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं। ठीक है जी। तो अब आपने ये देखना है कि इसमें अगर डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, ज़ाहिर है डेबिट साइड पर आपको पता है कि हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले रहे हैं तो उनका जो टोटल होगा वो हमारे पास आ जाएगा जितना भी है ये 628,080। और जो क्रेडिट साइड है उसका जो टोटल है ये वाला, आप देखें इसमें रिटर्न्स वगैरह भी मैंने एडजस्ट किए हैं, जो कि अगर परचेजेस की रिटर्न्स होती हैं तो परचेजेस से माइनस हो जाती हैं और जो सेल्स होती हैं तो सेल्स की रिटर्न्स उसमें से माइनस हो गई हैं। इसी तरह से डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी हम बात करते हैं। तो ये हमने बेसिकली कंपेयर करना है कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं और रेवेन्यू जो है वो कम है। आमतौर पर जो है वो एक्सपेंसेस ज़्यादा वाला नहीं होता बल्कि रेवेन्यूज वाला ही होता है, तो उसमें जो है वो हम प्रॉफिट लेके आते हैं। तो ये प्रॉफिट क्योंकि हमारा इसमें आ रहा है 1,47,360 रुपए, ये बेसिकली वो लॉस है जो हमारा एक ग्रॉस लॉस के नाम से आएगा, क्योंकि ये अभी तक स्टिल इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज की एडजस्टमेंट बाकी है। तो जो ट्रेडिंग का जो आंसर होता है ये जैसे मैंने स्टार के साथ लगाया,
ये बेसिकली उसके साथ रिलेट करता है कि आपका ट्रेडिंग का क्या इफेक्ट आ रहा है या आपका कोर बिजनेस आपको क्या प्रॉफिट या क्या लॉस दे रहा है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें एक चीज़ आपने और भी नोट करनी है कि हमने जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने क्रेडिट साइड पर लिखा है, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग में यूज होता है उसके तहत आप जब एक चीज़ के ट्रेडिंग का आप जो स्टॉक है उसका जो रिकॉर्ड है वो रख रहे हैं, तो जाहिर है कि आप डेबिट साइड पर ये देखें कि जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं और जितने भी आपका ट्रेडिंग के लिए जो आप परचेजेस कर रहे हैं उसकी जो अकाउंट है वो आपका डेबिट साइड पर आ रहा है। इसी तरह से जो आपका बिक गया है वो माल भी आपका क्रेडिट साइड पर आएगा, और जो बैलेंस होगा जो आपके पास आखिर में एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास बच जाएंगी, उनको भी हम मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत क्लोजिंग स्टॉक को लाजमन यहाँ पे लिखेंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो ये हमारा आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा और ये मिस मैच हो जाएगा। तो इसको अकाउंटिंग के अंदर जो है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसके तहत ये क्लोजिंग स्टॉक को हमें यहाँ लिखना जरूरी होता है, क्योंकि हम ओवरऑल जब तक पूरा हिसाब नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे पास ये ओरिजिनल जो है वो या ट्रू लॉस या ट्रू जो प्रॉफिट है वो नहीं आ सकता। अच्छा, दूसरी बात जो है इसके अंदर एक और भी है कि आपने ये देखना है कि जैसे मैंने ये वाला जो पॉइंट है इसको आप देखें कि मैंने टिक किया है या आप देख सकते हैं मैंने निशान लगाया है, तो ये वेजेस एंड सैलरीज है। इसके ऊपर भी हम पहले बात कर चुके हैं वैसे एक किसी वीडियो में कि वेजेस एंड सैलरीज जो होता है वो बेसिकली दो कंबाइंड जब एक्सपेंसेस हो जाते हैं, उन एक्सपेंसेस में से बेशक एक डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो आपने ये देखना है कि वो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कॉमन अमाउंट बन चुकी है और एक मिक्सचर है। तो अब उसमें ये देखा जाएगा कि जो फर्स्ट वन है वो आपका डायरेक्ट है और या इनडायरेक्ट है। अगर तो फर्स्ट जो है जैसे वेजेस एंड सैलरीज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो फिर वो डेबिट साइड पर आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वेजेस जो है वो हम एज अ सॉर्ट ऑफ या एज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। और अगर यही आप देखें कि रिवर्स होता, वाइस वर्सा हो जाता कि अगर सैलरीज एंड वेजेस होता तो फिर हम इसको इनडायरेक्ट में लेके जाते। तो एक बात ये भी नोट करनी है। अच्छा जी, अब आगे चलें कि इसमें जो आपके पास ग्रॉस लॉस है वो 1,47,360 रुपए का आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है, जो आपने रिवर्स में लेके जाना है, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो ट्रेडिंग है वही लॉस में चलेगी। अब जाहिर सी बात है आपके पास इनडायरेक्ट रेवेन्यूज है नहीं सेल के अलावा, जैसे कमीशन होता है, इंटरेस्ट आपको मिलता है, ये और चीजें होती हैं। अलबत्ता आपके पास जो इसमें एक्सपेंसेस हैं वो जनरल एक्सपेंस हैं, सैलरीज हैं और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, तो ये तमाम चीजें भी आपके एक्सपेंसेस में जो ऑलरेडी हैं, तो उनमें जो लॉस आपको आ चुका है ऑलरेडी उसके अंदर ये ऐड अप होकर आपके जो होंगे वो टोटल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये नेट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 189,840 जो है ये टोटल लॉस आपका यहाँ पे चला गया। तो और यही आपका क्योंकि बैलेंसिंग फिगर भी है और टोटल भी है, तो इस वजह से यहाँ पर तो आपका कंपैरिजन वाला तो वर्किंग नहीं होगी, बल्कि जितना भी आपका डेबिट साइड पर लॉस बन रहा है वही आपका जो है वो क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर के तौर पर नेट लॉस बनेगा। तो इस तरह से ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा। अच्छा, अब इसका जो सेकंड स्टेप होता है वो बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में आप देखें कि सबसे पहले तो हमने वो जो लॉस है वो क्योंकि अल्टीमेटली ओनर को इफेक्ट करता है और इक्विटी के ऊपर जाकर उसका इफेक्ट होगा, तो कैपिटल में से आपने नेट लॉस हो तो माइनस कर लेना है, अगर प्रॉफिट हो तो वो आपने एड अप कर लेना है। इसी तरह से जो ड्राइंग्स हो रही हैं पर्सनल आपके जो रेड कलर में नजर आ रहा है, तो ये दो जो है वो आपके पास अकाउंट जो है वो नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, और इसमें ड्राइंग्स जो होंगी वो आपका 33,920 की ये भी माइनस हो जाएंगी। राइट जी, तो आपके पास जो कैपिटल है वो श्रिंक हो गया है, जहरी सी बात है आपको लॉस भी हुआ है, और जो एग्जिस्टिंग कैपिटल था वो 240 था, तो उसमें से लॉस भी आपका निकल गया और जो ड्राइंग्स हैं वो भी आपके पर्सनल यूज वाली भी इसमें नेगेटिव इफेक्ट डालती है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो टोटल ये बन गया 16,250। अच्छा, अब इसके अलावा आपने देखा कि एक तरतीब और भी है कि मैंने इसमें ये किया है कि आपको कैपिटल जो है वो एंड पे रखा है और जो करंट लायबिलिटीज हैं वो ऊपर रखी है। इसी तरह से आप देखें कि जो कैश है, बैंक है, क्लोजिंग स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स है, प्लांट है, बिल्डिंग है, तो आप देख रहे हैं कि जिस जिस तरह से करंट टू द फिक्स एसेट्स हम जा रहे हैं, तो ये एक अप्रोच होती है। बेसिकली बैलेंस शीट बनाने की 3 अप्रोचेज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली जो है वो जाहिर है कि जो मेन है वो दो ही हैं,
एक ये होती है कि आप करंट टू फिक्स एसेट्स लेके जाते हैं, ठीक है। यानी कि आप ये देखते हैं कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड होता है, मीन्स कि आप पहले करंट एसेट्स रखते हैं, फिर उससे जो ज़्यादा थोड़ा सा फिक्स होता है, या उससे ज़्यादा फिक्स होता है, फिर उससे ज़्यादा फिक्स। तो इस तरह से आप जो है ना एक तरतीब के साथ लेके चलते हैं। इसी तरह से लायबिलिटीज़ में भी जो आपकी लॉन्ग टर्म होती हैं वो एंड पे आती हैं और इस तरह से होता है। इसी तरह एक और जो इसकी तरतीब होती है वो बिल्कुल रिवर्स होती है, यानी कि फिक्स एसेट्स जो है वो ऊपर आ जाएंगे, यानी कि बैलेंस शीट अगर ऊपर आ जाती, सॉरी बिल्डिंग आ जाती, फिर उसके बाद प्लांट आ जाता, फिर डेटर्स आ जाते, फिर स्टॉक आ जाता। तो इस तरह से ये जो है ये आपके पास एक तरतीब होती है जिसको हम कहते हैं परमानेंसी प्रेफरेंस मेथड। तो बहरहाल इसमें कोई भी तरतीब अगर आप मलूज़ खातर ना रखें तो उसको मिक्स स्ट्रीम भी कहते हैं। तो इस तरह से ये तीन अप्रोचेज होती है। वैसे आमतौर पर जो है जो एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है या एक जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है उनमें फ़र्क यही होता है कि वो अपनी अप्रोच के तहत देखते हैं, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस किस बात पे है या उनके एसेट्स जो है वो किस तरह से लेके चलेंगे, उनको ये देखा जाएगा। तो ये बैलेंस शीट है जो कि आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ का आपस में मवाजना करती है और इसको देखा जाता है। तो ये आप देखें कि इसमें हमने जो है वो इसको और इक्वल आना भी हमारी जाने की ज़रूरी है, बैलेंस शीट है। तो ये ट्रायल बैलेंस से अगला स्टेप है जो हमने देखा है। आप भी इसकी प्रैक्टिस करें। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं, क्लास फेलोज हैं, उनको शेयर भी करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो हमारी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।